नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं BDS न्यूज़ 563 है। जैसा कि मैं बता दूं, आज हम लोग गौलक्ष्मी में हैं और श्री कृष्ण गौशाला गौलक्ष्मी में है। आप हम कैमरामैन से चाहेंगे कि बोर्ड दिखाएं और चलिए आज हम देखते हैं गौशाले में क्या क्या प्रबंध है। यहाँ पर प्रशासन के भी लोग रहते हैं यहाँ देख रेख में, और इस तरह का ये व्यवस्था है। और आगे आप लोग भी हम लेके चलते हैं जहाँ पे गौ के रखा जाता है, वहाँ देखभाल किया जाता है। जी, जैसा कि बता दें कि यहाँ पर काफ़ी गौ हैं और एक दुर्लभ स्थिति में है, लेकिन इनकी अच्छी देखभाल किया जा रहा है। और यहाँ पे हम कैमरामैन से चाहेंगे कि इधर भी बहुत सा गाय हैं, इनको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सब सारा कुछ दिखाइए। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छे हैं और देखभाल अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ हैं, कुछ प्रॉब्लम भी है। कैमरामैन से चाहेंगे कि इधर भी दिखाएँ। गाय हैं और सभी अपने आराम अवस्था में हैं, खा लिए हैं और काफ़ी गाय हैं। यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 100-150 के गाय का देखभाल किया जा रहा है का जगह है। और यहाँ पर गाय लोग बहुत से हैं जो खा रहे हैं और काफ़ी खा लिए हैं। यहाँ व्यवस्था है खाने पीने का, ये सब देखिए। चलिए है, कैमरामैन से चाहेंगे कि इसको भी दिखाएं। और यहाँ बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया जा रहा है गाय को। और जहानाबाद और श्री कृष्ण गौशाला के उपाध्यक्ष मयंक जी हैं, और इनसे हम जानते हैं कि यहाँ के जो गौशाला के रख रखाव है, जो देखभाल है, ये कैसे कर रहे हैं। आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के किस प्रकार से आप देख रेख कर रहे हैं ये गौशाला के, अब बताइए सर। जी हाँ, एक्चुअली ये गौशाला जो है वो हमारे पूर्वज टिकारी महाराज जी का एक स्वप्न था कि अरवल और जहानाबाद ज़िले में जितने भी वृद्ध एवं लाचार गौवंश हो जाएं, उनकी देख रेख करने के लिए एक केंद्र स्थापित की जाए। इसी उद्देश्य के तहत ये स्थापित हुई थी गौशाला, और बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी है। 1952 में ही उसका निबंधन किया जा चुका है। पूर्ण तरह से तो सरकारी नहीं, लेकिन सरकार की देख रेख में चलने वाली ये श्री कृष्ण गौशाला है। यहाँ पे इस गौशाला का मुख्य उद्देश्य यही है कि गौ रक्षा और गौ संवर्धन दोनों चलते रहे। आज के इस वैज्ञानिक युग में कृषि क्षेत्र में गौ वंशों का उपयोग कम होने की वजह से अब गौ वंशों को घर में लोग सेल्टर नहीं देते हैं। अब जैसे ही अनुपयोगी होती हैं, उनको या तो कहीं पे बेच दिया जाता है, वो फिर उसका अनुपयोग हो जाता है, या फिर जो कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो फिर श्री कृष्ण गौशाला में उसको लेकर के आते हैं। अच्छा, ये कहना चाहेंगे यहाँ पर रोकना है कि यहाँ पर कितने गाय होंगे जो आप अपने देख रेख में आप रखते हैं। यहाँ पे आमतौर पे 100, 106, 110 इस तरह की संख्या में गौवंशों का रहना होता है। इनके रख रखाव में हम लोगों ने एक औसतन ऐसा देखा है कि हर महीने करीब करीब 1 से सवा लाख रुपए का खर्च आता है, जिसमें ये सरकारी फंड या कुछ ऐसा आपको मिलता है। सरकार के द्वारा सहयोग मिलता है विकास कार्यों के लिए, लेकिन उनके भोजन के लिए अभी सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं बनी है। जो दैनिक भोजन होता है, जिसमें करीब करीब 1 लाख रुपए महीने का खर्च हम लोगों का आता है, तो वो आपस में जन सहयोग से ही हम लोग करते हैं। क्या सरकार से या यहाँ के जो DM साहब हैं, प्रशासन के लोगों से क्या मांग कुछ करते हैं। बिल्कुल, मांग तो रहता ही है। हम लोग हमेशा चिट्ठी लिखते ही रहते हैं कि सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजना चलाई जाए जिससे यहाँ पे गौवंशों के जो प्रतिदिन के भोजन की व्यवस्था है वो हो जाए, ताकि आम लोगों पे इसका बोझ न पड़े। वैसे तो जहानाबाद के प्रबुद्ध जनता के द्वारा इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि वो जितना संभव हो सके सहयोग करते ही हैं, और हम लोग पिछले 8 वर्षों से इसकी देख रेख कर रहे हैं। सुधार भी पहले से बहुत हुआ है, लेकिन अभी भी सुधार में बहुत आवश्यकता है। अच्छा, एक चीज़ क्या हम कहना चाहेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जो गौ का जो मल जिसको कहते हैं या गोबर कहते हैं, उसका भी कुछ उपयोग में लाया जा सकता है। तो क्या यहाँ पे उस तरह का आप कुछ कार्य करते हैं। जी हाँ, इस तरह के कार्य के लिए सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि हम लोगों को दी गई है। उस दिशा में हम लोगों ने कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। इसी गौशाला के पिछली परिसर में एक शेड बनाया गया है, जिसका अभी निर्माण कार्य बाकी है। 2-4-5 दिनों में अभी माननीय मंडल महोदय ने जो कार्यकारी एजेंसी है उस शेड को बनाने वाली, उनको आदेश दिया है कि उसको यथाशीघ्र
पूरा करके गौशाला को हैंड ओवर कर दिया जाए। उम्मीद है कि 10 दिनों में वो हैंड ओवर हो जाएगा, तो फिर आगामी 1 महीने के अंदर वहाँ से जो जिसको बर्मी कंपोस्ट कहते हैं वो बनना तैयार हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और फिर उसको हम लोग किसानों के बीच में लेके जाएंगे ताकि उससे कुछ राशि मिल सके, तो गौशाला आत्मनिर्भर बन सके। ये भी कहा जा सकता है कि जो हमारे किसान जो हैं उनको खेत के जो उर्वरक जो शक्ति मरते जा रहा है जो केमिकल वाले से, यहाँ से जो कंपोस्ट खाद लेके जाएंगे तो नेसेसरी उनका उर्वरक बढ़ेगा। क्या जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे बीच में कोषाध्यक्ष जी हैं और भोला प्रसाद जी हैं, और चलते हैं इनसे हम बात करते हैं कि गौशाला के में किस तरह का इनका सहयोग है। सर आप बताइए, आप हमारे चैनल पर सर आपका स्वागत है। नमस्कार। और यहाँ के देख रेख किस तरह से आपका यहाँ से करीब हम 15 वर्षों से हम कोषाध्यक्ष के पद पर हैं, और यहाँ के जो भी रख रखाव है सब हमारे जिम्मे है, और लोग सहयोग करते हैं। 10 कमेटी है, और यहाँ करीब 80-90 गाय एवरेज रहता है सब दिन, और उसका रख रखाव के लिए सरकार का कोई अनुदान नहीं मिलता है। हम लोग अपने स्तर से चंदा करके पैसा इकट्ठा करके चारा का व्यवस्था करते हैं, और चारा चोकर खल्ली सब लोग व्यवस्था करते हैं, उसको जुड़े हुए हैं, उन्हीं के सहयोग से चल रहा है। चलिए, अब हमारे बीच में जहानाबाद के जाने माने समाज सेवी बड़े भैया अशोक प्रियदर्शी जी हैं, और इनसे हम जानना चाहते हैं कि इनका जो सहयोग है समाज के लेकर गौलछनी के जो गौशाला है उनके प्रति कैसा इनका ये है विचार। पहले आप हमारे चैनल में आपको स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए कि गौलछनी में किस तरह का आपका सहयोग रहता है, जो सामाजिक जो परिवेश है उस हिसाब से। आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम कुछ मुख्य बातों को हम आपके तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। मतलब जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे श्रोता हैं, जो इस चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए मुख्य बातें ये हैं कि जहानाबाद की धरती कभी किसी रूप में जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ के लोग बिल्कुल उसके विपरीत दिखाई देते हैं। आधुनिक युग में यहाँ जो है कि आम जनमानस में मानवीय मूल्यों को तो एक सूत्र पर लाने का प्रयास है और मजबूती दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जिसका हम लोग जो गौरक्षण की बात करने के लिए आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, श्री कृष्ण गौशाला यहाँ जहानाबाद में एक ऐसा एक प्रयोग है, एक ऐसा कार्य है, और यहाँ के खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे कमेटी को, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जितने भी तमाम तरह के सदस्य हैं और जो भी इस मोहल्ले से जुड़े हुए हैं, जो इस जगह से जुड़े हुए हैं, जिनका योगदान है इसको संरक्षण संवर्धन में जो ध्यान दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अभी वर्तमान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी जो खास करके के बहुत इच्छुक हैं और अपने तरीके से यहाँ को कार्य को बेहतर करने की कोशिश में लगे हैं। और मैं अपने तरफ से बताऊं कि हम चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जिस गौ का आप दूध सेवन पान करते हैं, समय जैसा कि अभी हमारे उपाध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि जब समय आता है एक तो छोड़ दिया जाता है या उसका बने दुरुपयोग होता है, तो उसके लिए ये गौशाला है। और तमाम लोगों से, शहरवासियों से कहते हैं कि जो अगर इस तरह की परिस्थिति हो, जब गाय का उम्र हो जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ सेवा के लिए दें, और साथ ही साथ संवर्धन में सहयोग के लिए हाथ बढ़ाएं। और पूरे अपने लोगों से हम अपील करते हैं कि यहाँ गौशाला में एक बार ज़रूर आएँ, कम से कम समय समय पर, महीना दिन में, सप्ताह दिन में आ करके जो सहयोग कर सकते हैं वह सहयोग करें। ये अपील के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। कि जो देख रेख है और किस तरह से बेहतर हो सकता है, सर से कुछ। अध्यक्ष जो है पदेन अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी ही होता है, हम नहीं बने हैं। सब दिन जो है पदेन अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी इसका होता है, लेकिन इधर थोड़ा देख रेख नहीं होने के कारण थोड़ा स्थिति यहाँ पर ख़राब हो गया था सफाई के मामले में। बाकी तो खाना तो खिलाते हैं, जन सहयोग से खिला रहे थे, तो थोड़ा इधर हम लोग ध्यान दे करके इधर 15 तारीख के बाद जो है सफाई वफाई करवाए हैं। कुछ मरम्मती कार्य भी चल रहा है, आप लोग देखे होंगे। तो सफाई हो जाएगा, मरम्मती हो जाएगा, तो दो ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर जो लोग असहाय पशुओं को यहाँ पर छोड़ देते हैं, जो बच्चा देना बंद कर देता है या जो बीमार हो जाता है, उनसे सब दिन दूध पीते हैं उसका, लेकिन जब वो मरने तुल्य हो जाता है तो यहाँ पर ला करके दे देते हैं। तो उनको देखभाल के लिए 3 ही चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत है। एक तो है सफाई रहे, भोजन रहे और उसका इलाज हो।
तो सफाई का हम लोग जन से कर रहे हैं, सफाई नगर पालिका भी सहयोग कर रही है, यहाँ का नगर परिषद, और हम लोग बच्चा लोग कुछ है उसके सहयोग से कर रहे हैं। इसके बाद जो है भोजन और इलाज का ज़रूरत पड़ेगा, जो जन सहयोग से ही चलता है। तो जहानाबाद के लोगों से आशा करते हैं कि इतना बहुत पुराना गौशाला है, 1906 में रजिस्टर्ड है, टिकारी महाराज का बनाया हुआ है, तो आगे भी जो है इसका हेल्प करते रहेंगे ताकि पशुओं को खाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और इनका समुचित इलाज हो सके, ताकि हमारे पूर्वज जो इसको स्थापित किए थे, इसको चलाए थे, उसकी निरंतरता को बनाए रखा जा सके। और जो हमारे बच्चे हैं उनका गाय के प्रति जो रुझान होना चाहिए, यहाँ पर घूमने आएंगे, जब साफ़ सफाई हो जाएगा, अच्छा देखने में लगेगा, तो बच्चे घूमने आएंगे, लोगों का इसके प्रति जुड़ाव होगा। सभी को दूध चाहिए, लेकिन गाय कैसे दूध देता है, कैसे रहता है, बच्चे शहर के बच्चे बहुत बच्चे जानते भी नहीं होते, यहाँ करके उसका निरीक्षण करके इसके प्रति ठीक अपना है। जुड़ाव अच्छा सर, एक तो ये है कि यहाँ पे काफ़ी लोग काम करने वाले होंगे, तो उनको ये आपके प्रशासन के माध्यम से क्या उनको कुछ और सहयोग मिलता है विशेष रूप से? नहीं, ये जन सहयोग से ही चलता है। सिर्फ विकास कार्य पर सरकार जो है, अस्थाई विकास के लिए सरकार जो है पैसा देता है, और जो यहाँ पर लोग काम करते हैं उसके लिए यहाँ जन सहयोग से ही जो आता है उसी से उसको कुछ मिलता है। चलिए।